Hello students, now we'll discuss about the scopes and excitements of physics. Scopes and excitements of physics. ये क्या है? एक्चुअली यहाँ पे क्लास 11 एंड 12 में क्या क्या टॉपिक्स कवर किया जाएगा, तो ये सब के लिए एक ओवरव्यू दिया जाएगा। मतलब बोल सकते हो कि ये एक सिलेबस टाइप का है। तो हायर सेकेंडरी जैसे कि तुम लोगों ने अभी नया नया फिजिक्स पढ़ाई करना स्टार्ट किया है, तो इसी स्टेज में हम लोग किसी भी टॉपिक का उतना डेप्थ तक चला जाए ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए सभी टॉपिक्स को हम लोग टच करेंगे, पर ऊपर मतलब थोड़ा बहुत डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे, पर उतना नहीं। तो पहले तो हम लोगों ने क्या किया, फिजिक्स को हमारे अपने सिंपलिसिटी के लिए इसको पूरा की पूरा दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया। पहला वाला हमने रखा है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मतलब जो चीज़ हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, डायरेक्टली फील कर सकते हैं, बड़ा बड़ा चीज़ को लेके डील करना है, ये सब चीज़ को मैक्रोस्कोपिक के अंडर डाल दिया है। फिर दूसरा रह गया माइक्रोस्कोपिक। नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोस्कोपिक में क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पे वही टॉपिक्स को रखा गया इस डिवीजन में, जो टॉपिक्स जो सब्सटेंसेस और फेनोमेनस हम लोग अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हम लोग। न्यूट्रॉन को भी नहीं देख सकते, एटम को भी नहीं, थाउजेंड्स ऑफ एटम को भी एक साथ मिला के हम लोग शायद नहीं देख पाएंगे। इसलिए जितना सारा चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे, जो सब दिखाई नहीं देता है डायरेक्टली, फिर भी स्टडी करना है, ये सब चीज़ को माइक्रोस्कोपिक के अंडर डाल दिया गया। इसके अंडर जो टॉपिक्स आता है, ये पहले तो आ जाता है क्वांटम मैकेनिक्स, नाम सुना होगा। फिर आता है पार्टिकल फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये सारे टॉपिक्स इसी टॉपिक के अंडर डाल दिया गया। एक्चुअली और भी एक ब्रांच है जो एडवांस्ड फिजिक्स, मतलब न्यू फिजिक्स, नया टेक्निक, नया कॉन्सेप्ट्स आ रहा है फिजिक्स में। और भी एक ब्रांच है, उस ब्रांच में जैसे कि मान लो स्ट्रिंग थ्योरी, ये फिजिक्स का एकदम लेटेस्ट ब्रांच बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी बात करेंगे पहले मैक्रोस्कोपिक में क्या क्या आ रहा है। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक, इसके अंदर पहले तो हम लोग बोल देंगे कि देयर आर 4 डिविजन्स। पहले मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है, जैसे कि वर्क, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा, मोशन, फिर लॉज ऑफ मोशन, वेव्स एक्सेट्रा लेके स्टडी किया जाता है मैकेनिक्स में। दूसरा है थर्मोडायनामिक्स। इसमें हीट, टेम्परेचर, हीट, टेम्परेचर, फिर इसके देयर आर लॉज इन थर्मोडायनामिक्स, ये सब स्टडी किया जाता है। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है? इट इज़ द कंबाइंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, एक्चुअली क्या है, हम लोग जैसे कि स्टडी पहले करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म, और फिर अल्टीमेटली दोनों को एक साथ मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी करना है। क्योंकि हम लोग दोनों को मिला के एक साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो स्टार्टिंग में अगर दोनों को एक साथ मिला दिया तो स्टूडेंट्स विल गेट कन्फ्यूज्ड। दैट्स व्हाई वी विल स्टडी देम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इंडिविजुअली फर्स्ट, देन बोथ विल बी कंबाइंड एंड वी विल स्टडी साइमल्टेनियस इफेक्ट ऑफ दिस बोथ। फिर आ रहा है यहाँ पे ऑप्टिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स है स्टडी करने के लिए। फिर अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो मैकेनिक्स में अभी क्या क्या आ रहा है, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे सभी चैप्टर्स का नाम नहीं बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बस टॉपिक्स अंदर क्या क्या टॉपिक्स आ रहा है वो सब देख लेंगे। पहले तो मैकेनिक्स के अंदर हमें स्टडी करना है मोशन। मतलब इसमें क्या क्या स्टडी होगा हमें पता ही है कि पहले तो ये है डिस्टेंस, फिर
डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, हाउ वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीड, देन एक्सीलरेशन, इफ ए इज एक्सीलरेशन व्हाट इज डिसेलरेशन, ये सब लेके हम लोग स्टडी करेंगे इस मोशन टॉपिक के अंदर। फिर हम लोग स्टडी करेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, हाउ मेनी लॉज आर देयर? एक्चुअली देयर आर 3 लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और इस यही से हम लोगों को मिल जाएगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन भी क्या है, इसी टॉपिक के अंडर आ जाएगा। देयर आर 3 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट? ओके। फिर हम लोगों को क्या स्टडी करना है? हम लोग स्टडी करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। एक्चुअली जब हम लोग स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल डेफिनेशन, आई मीन डेफिनेशन ऑफ वर्क फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा रियल लाइफ में जो वर्क का डेफिनेशन है ये कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब टोटल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिर हम लोगों को स्टडी करना है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया है, स्कूल में भी स्टडी किया है कि देयर आर 3 डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट वी फाइंड प्रैक्टिकली वी फाइंड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन the various properties of that particular object gets changed from that of a object which is in linear motion। मतलब linear motion में जो object जा रहा है along a straight line, तो इसका जैसे कि प्रॉपर्टी रहता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब सेम टू सेम इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। तो वहाँ पे और भी चेंजेस दिखाई देता है, जैसे कि हम लोग इन जनरली क्या करते हैं, वेलोसिटी डिनोट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे हम लोगों का इसका भी एक्सप्रेशन कुछ अलग हो जाता है, जैसे कि ओमेगा हम लोग डिनोट करते हैं, और भी बहुत सारा चेंजेस है यहाँ पे। इक्वेशंस ऑफ मोशन का मोशन भी है पर उसका फॉर्म कुछ डिफरेंट होगा। फिर हम लोग स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इसमें इट्स एक्चुअली ए पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ग्रेविटेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाई एन ऑब्जेक्ट गेट्स ड्रॉप्ड, इफ आई जस्ट रिलीज दिस ऑब्जेक्ट इट विल टच द ग्राउंड विद इन फ्यू सेकेंड्स, why such phenomena are observed, what is the cause behind this, all these things will be discussed under this topic gravitation। वहाँ पे हम लोग ये भी स्टडी कर लेंगे केप्लर्स लॉज क्या है, केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, मतलब प्लैनेट्स क्यों घूम रहा है सोलर सिस्टम में, मतलब कोई भी सोलर सिस्टम रहेगा, सोलर सिस्टम मतलब ये हमारा सन का जो सोलर सिस्टम है ये नहीं, बहुत सारा और भी बहुत सारा सोलर सिस्टम्स है। फिर हम लोगों को स्टडी करना है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस का मतलब क्या है पता है? पेंडुलम किसी भी रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग के जरिए किसी भी एक बॉब को सस्पेंड कर दिया, फिर इसको थोड़ा ऊपर उठा के हाथ से छोड़ दिया, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये कंटिन्यूअस रिपीट करता रहता है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वहाँ पे हम लोगों को ये इसका बारे में स्टडी करना है। और आखिर में जो स्टडी करना है वो है वेव्स। वेव्स क्या है? देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। बहुत मतलब ये जो हम लोगों को लाइट दिख रहा है ये भी एक टाइप का वेव है। वेव के जरिए लाइट आ रहा है जिसके वजह से हम लोग कुछ चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली हम लोग स्टडी करेंगे साउंड वेव्स को लेके। फिर वेव्स का इंटरफेरेंस भी होता है, मतलब एक ही वेव के साथ दूसरे वेव का इंटरफेरेंस मिक्सिंग करने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करने को मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों को पहले स्टडी करना है हीट एंड टेम्परेचर। एक्चुअली हम लोगों को लगता है कि हीट एंड टेम्परेचर सेम थिंग, एक्चुअली इट इज़ नॉट। जैसे कि हीट का यूनिट है, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो बियर द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। तो हीट का यूनिट भी जूल है और एक यूनिट है कैलोरी। बट इन केस ऑफ टेम्परेचर वी हैव सम अदर यूनिट्स लाइक डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट एटसेट्रा। तो हीट और टेम्परेचर में बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि हीट एक्चुअली ये समझाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना इसका टोटल इंटरनल एनर्जी हो सकता है, और किसी भी चीज़ का हीट और इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होना इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऐसा नहीं। टेम्परेचर मतलब
एक्चुअली इट विल गिव यू द हॉटनेस, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस, कितना गर्मी लग रहा है हम लोगों को, कितना फील हो रहा है, उसका एक आइडिया देता है। फिर हम लोग स्टडी करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ लॉज मिलेगा, जिनमें से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वी विल डिस्कस इट लेटर, जब स्टडी करेंगे तब देख लेंगे इसको। फिर यहाँ पे आ रहा है हीट इंजन। हीट इंजन, हीट इंजन मतलब ये स्टीम इंजन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स ए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, देयर इज़ नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच हीट इंजन्स। और आखिर में हम लोग जो स्टडी करना है वो है हीट ट्रांसफ़र के बारे में, हीट ट्रांसफ़र। एक्चुअली देयर आर डिफरेंट ways, there are ways through which transformation of heat takes place. There are three different ways, most probably you know these names also: conduction, convection and radiation. These are three different ways through which transfer of heat takes place from one end of a आयरन बार टू अदर एंड। इस साइड को मैंने अगर हीट किया तो उस साइड में भी हीट जा रहा है, तो यहाँ पे किस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे दिन में क्या होता है, सन, बहुत दूर सन है, पर वहाँ से भी हम लोगों को सन हीट फील हो रहा है। ये क्यों हो रहा है और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि इसका तो डायरेक्ट कांटेक्ट है, इस यहाँ से वहाँ तक हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, पर सन के लिए, सनलाइट के लिए वो सन से हीट यहाँ तक अर्थ में लेके आ रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंदर। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या है, एक्चुअली पहले ही बोला मैंने कि इट इज़ एक्चुअली कॉम्बाइंड स्टडी ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में हम लोग चार्ज को लेके स्टडी करना है हमें। चार्ज मतलब यहाँ पे एक्चुअली स्टैटिक चार्ज को लेके स्टडी करना है। स्टैटिक मतलब द चार्ज विच इज़ एट रेस्ट, मतलब जैसे कि मान लो हम लोगों ने स्कूल में भी स्टडी किया कि एक कॉम को ऐसे बालों को में 2-3-4 बार घिसने के बाद छोटा छोटा पेपर पीसेस के पास लेके जाने से वो स्टिच करता है इसके ऊपर। तो ये इट इज़ ड्यू टू द स्टैटिक चार्ज, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, और इसे हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। फिर हम लोगों को स्टडी करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन को लेके ही और चार्जेस को लेके ही स्टडी करना है। फिर भी हम लोग यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के मतलब क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, मतलब चार्ज मीन कर रहा है, पर यहाँ पे करंट क्या है, करंट का ट्रू मीनिंग है करंट मीन्स फ्लो। ये किसी भी टाइप का फ्लो हो सकता है, मतलब अगर किसी भी नदी में पानी बह रहा है, पानी जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्चुअली इट इज़ वाटर करंट। और यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे इसके कि इलेक्ट्रॉन करंट और सिंपली इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर भी हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का भी पार्ट्स है, जैसे कि 2 टाइप का है। यहाँ पे हम लोग इसे बोलेंगे, और यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे खास करके डीसी मतलब डायरेक्ट करंट के बारे में। डायरेक्ट करंट मतलब क्या है, एक्चुअली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट्स, जैसे कि यहाँ पे ट्यूब्स, लाइट्स, फैंस एक्सेट्रा जल रहा है, ये सब बिकॉज ये सब एसी करंट से चलता है, जो हम लोगों को डायरेक्टली ग्रिड पावर से मिल रहा है। और हमारा मोबाइल, और जैसे मोबाइल में जो बैटरी के जरिए जो पावर सप्लाई दिया जाता है, इन जनरल इट इज़ एक्चुअली डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब फ्लो यहाँ पे कंटिन्यूअस यूनिडायरेक्शनल होता है। और एसी करंट मतलब जो नेम बाद में आएगा, एसी में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता रहता है, इसलिए हम लोग इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, मतलब इसका डायरेक्शन ऑल्टर करता रहता है कंटिन्यूअसली। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर कुछ डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे कि पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, फिर मीटर बिज, ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स है जो जिसको लेके हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म
तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन ख़त्म हो गया। फिर हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिज्म, यहाँ पे मटेरियल्स को लेके भी स्टडी करेंगे और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे। फिर विल स्टडी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये सब करने के बाद आखिर में जो इस टॉपिक के अंदर हमें स्टडी करना है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? एक्चुअली सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ही तो है। जैसे कि मान लो वाईफाई सोर्सेस, मोबाइल टावर्स, टीवी का जो लाइव स्ट्रीमिंग है, ये सब कुछ बिकॉज ऑफ दिस EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन मतलब मिरर के सामने देखे बैठ के खुद को देखना है। हाँ, लड़के लोगों को तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा। नहीं और भी बहुत सारा फेनोमेनस है स्टडी के लिए, तो वहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर रिफ्लेक्शन में क्या क्या है, जैसे कि हमारा स्पेक का जो लेंसेस होते हैं इसका पावर होता है, तो पावर का मतलब क्या है, यूनिट क्या है और किसको कितना पावर का स्पेक्स चाहिए, ये सब डिस्कस करना है। और भी बहुत सारा फेनोमेनस है वहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। फिर हम लोग स्टडी करेंगे अभी थोड़ा बड़ा चीज़ के बारे में, जैसे कि वेरियस डिवाइसेस यूज्ड इन ऑप्टिक्स, जैसे कि मान लो माइक्रोस्कोप, फिर बात करेंगे टेलीस्कोप, ये सब डिवाइस को हमें स्टडी करना है। और एक्चुअली बोथ दिस टॉपिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म and optics, both these two parts will be discussed in your class 12, and mechanics and thermodynamics, these are the topics that we will cover in class 11 standard. And along with this, if we talk about the microscopic physics, under this topic the first physics branch that comes in mind is quantum mechanics. Actually this is the branch which deals with very small atomic type of particles, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और जो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड फिजिक्स है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। और द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस माइक्रोस्कोपिक पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर दिस टॉपिक वी विल स्टडी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वी विल ऑल्सो स्टडी एटम्स, वी विल ऑल्सो स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंदर फोटॉन्स। सो दिस आर द थिंग्स which are invisible with our naked eye. These things will be studied under this. Then we can say this is electron, photon. Then quantum mechanics already mentioned. Then semiconductor physics. We will also study high energy physics. All these things will be covered under microscopic part of physics, and all these things will be covered in your class 12. Okay, so for now we will talk about the excitements of physics. Okay, excitements. ऑफ फिजिक्स। एक्चुअली क्या है, फिजिक्स स्टडी के जरिए हम लोगों ने डे टू डे लाइफ का जो बहुत सारा फेनोमेनस है वो सबको अंडरस्टैंडिंग समझना शुरू कर दिया। जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया दिन के बाद रात होने के बाद फिर दिन, ये सब क्यों कैसे चेंज होता रहता है। और जैसे कि पहले लोगों को मानना था किसी एक टाइम पे
before science people used to think that it is not the earth, rather sun is moving from east to west, but we know that actually it is not like that. It is the earth, it is the planet which is revolving around the sun. तो ये ऐसे बहुत सारा लाइफ फेनोमेनस है, जैसे कि व्हाई सीजन्स गेट्स चेंज्ड, समर के बाद मानसून, फिर विंटर, ये सब सीजन से चेंज होते रहते हैं। इसके पीछे भी कॉजेस क्या है, ये सब हम लोगों ने समझना शुरू कर दिया व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग फिजिक्स। तो पहले बात ये है, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ समझना शुरू किया, लाइफ एक्टिविटीज़। फिर हम लोगों ने नया नया एक्सपेरिमेंट के जरिए कुछ नया नया फाइंड आउट करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए हम लोगों ने शुरू किया। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि अभी स्विट्ज़रलैंड में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बोल सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कीमती एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या किया जा रहा है, गॉड पार्टिकल नाम का एक पार्टिकल को लेके रिसर्च किया जा रहा है। गॉड पार्टिकल, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो नोन एज बोसोन पार्टिकल। ओके, ये लेके स्टडी कर रहा है और इसके जरिए ये लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कुछ फाइंड आउट करने के लिए, और ये फिजिक्स के जरिए आ रहा है। फिर हम लोगों ने फिजिक्स स्टडी करने के बाद हम लोगों को जो मिला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि मान लो मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स, टीवीज। ओके, फिर हम लोगों को मिला ब्रॉडबैंड, वाईफाई एट्सेट्रा। ये सब कुछ क्या है, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन। फिजिक्स के स्टडी करने के बाद ही हम लोगों को एज ए रिजल्ट ये सब कुछ मिला। फिर बोल सकते हैं प्रेडिक्शन, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं फिजिक्स स्टडी के जरिए। क्या प्रेडिक्ट, सबसे पहले ये बात देख लो गूगल मैप के बारे में। गूगल मैप, अगर मैंने लोकेशन सेट कर लिया कि सिलचर से करीमगंज जाना है, तो ये ऑटोमेटिकली गूगल में ऐप दिखा देगा कि इतना टाइम लग सकता है। एक्चुअली ये क्या करता है, कुछ ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारा गाड़ी जा रहा है, ऐसे कि मान लो कोई एक गाड़ी जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है कि इस पॉइंट से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। और गाड़ी तो सिर्फ एक ही नहीं जा रहा है, और बहुत दिन में 100 से ज़्यादा गाड़ी जा रहा है। वो सबका एक टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर लेता है, फिर ये सबका एक एवरेज निकाल के वो डाल देता है। तो ये हम लोग मतलब जानने के शुरू से ही ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ये वो बात अलग है कि ये कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आ रहा है, पर हम लोगों के लिए अगर कोई नया आदमी जा रहा है उसके लिए भी तो ये प्रेडिक्शन ही होगा। फिर जैसे कि क्लाइमेट का चेंज होना, क्लाइमेट फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट, एक्चुअली फोरकास्ट, ये जो मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये लोग क्या करता है, स्टडी करता है क्लाउड्स फॉर्मेशन और विंड स्पीड, ये सब स्टडी करके कुछ कंक्लूजन कर लेता है। जैसे कि